हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेट में। दोस्तों, आप थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग 20 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग आज की करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि इस वीडियो में हमने टोटल 32 क्वेश्चंस को ऐड किए हैं 20 से 23 दिसंबर के करंट अफेयर के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद पसंद आए, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो लिख भी लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस उद्देश्य के तहत विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए इस दिवस की स्थापना की गई है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, पूछा गया था कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है हर साल। तो चलिए दोस्तों, अपने दूसरे क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिल्वर यानी कांस्य पदक रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला सिंगापुर के लो किन यू से हुआ था। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पूछा गया था कि किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। तो रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए दोस्तों, अपने चौथे क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फोटो देखे तो पता चल ही जा रहा होगा आंसर दोस्तों। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्न में से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीलीभीत, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव के दूसरे दिन पीलीभीत के कारीगरों ने 16 फीट 6 इंच की बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर ने दुनिया की सबसे बड़ी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत को। उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ऋषभ पंत ने साल 2017 में T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद 2018 में वो टेस्ट और वनडे पदार्पण किया था। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन था, पूछा गया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों में के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के कितने साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन से पूछा गया है कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के कितने पुराने टेम्पल ऑफ बुद्धिस्ट ने मंदिर की खोज की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2300 साल पुराने। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के 2300 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। इसके साथ ही कुछ अन्य बेशकीमती कलाकृतियाँ भी खुदाई में मिली हैं। तो जो हमारा पांचवा क्वेश्चन था वो उसमें पूछा गया था कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों ने के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल में कितने पुराने साल के मंदिर की खोज की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है, 2300 साल पुराने बौद्ध काल के मंदिर की खोज की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर है सही, 2300 साल। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसे टीम का कप्तान नियुक्त किया है। जो हमारा छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसे टीम का कप्तान नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यश ढूल को। 4 बार के चैंपियन ने 19 दिसंबर को अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। दिल्ली के बल्लेबाज यश ढूल को 17 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया है। जो हमारा छठा क्वेश्चन है पूछा गया था कि भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसे टीम का कप्तान नियुक्त किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यश ढूल को जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यश ढूल को। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। जो हमारा 7वां क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, जो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 में पदार्पण करेगी। जिम्बाब्वे के यह दिग्गज क्रिकेटर इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच भी रहे हैं। जो हमारा 7वां क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो लखनऊ टीम ने पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया। जो हमारा 8वां क्वेश्चन उसमें पूछा गया कि हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हाल ही में भारतीय स्पर्धा आयोग सीसीआई ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की एक इकाई फ्यूचर कूपन के साथ 2019 के अमेजॉन का सौदे को भी निलंबित कर दिया है। जो हमारा 8वां क्वेश्चन तो उसमें पूछा गया था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो अमेजॉन पर सीसीआई ने 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो चलिए दोस्तों 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। जो हमारा 9वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इंडिया न्यू एम्बेसडर टू चाइना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
प्रदीप कुमार रावत को। वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को 20 दिसंबर 2021 को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रदीप रावत भारतीय विदेश सेवा में 1990 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल रावत को नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं। तो जो हमारा नवा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, न्यू एम्बेसडर टू चाइना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार रावत को। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात की है। जो हमारा 10वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात की है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, S-400 मिसाइल का। S-400 मिसाइल का भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है, S-400 मिसाइल। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की 2 बार की किस ओलंपिक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ में एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है पूछा गया है कि भारत की 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु को। भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। 26 साल की पूर्व चैंपियन सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्य नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा। तो जो हमारा 11वां क्वेश्चन था पूछा गया था कि भारत की 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु को एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अपनी लक्षित आबादी के 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रशासन ने ट्वीट किया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने 100% कोविड-19 रोधी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो जो हमारा 12वां क्वेश्चन था पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। वो है अंडमान निकोबार देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है, अंडमान निकोबार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। जो हमारा 13वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि उनसे पहले कोई भी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट नहीं रहा है। तो जो हमारा 13वां क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि इनमें में से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो है जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो 13वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने
भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। जो हमारा 14वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनसु किम को। हुंडई मोटर कंपनी एचएमसी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL के प्रबंध निदेशक MD के रूप में अनसु किम को नियुक्त किया है। तो जो हमारा 14 क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए अनसु किम को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जो हमारा 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि पी मिसाइल का। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि पी को ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। तो जो हमारा 15वां क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अग्नि पी मिसाइल। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के जैमोसूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि यूनेस्को ने किस देश के जैमोसूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हैती देश के जैमोसूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। यूनेस्को ने 16 दिसंबर 2021 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जैमोसूप नामक एक पारंपरिक हैतियन सूप को शामिल किया है। जैमोसूप एक डिश से कहीं ज़्यादा है। जो हमारा 16वां क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हैती। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को। जो हम लोग ने मनाया था 22 तारीख को, तो 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे का आयोजन किया जाता है। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियां को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। जो हमारा 17वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। तो चलिए दोस्तों नागालैंड में 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है, जिनके नाम न्यूलैंड, तेसुमेन्यू और चुमोकेदिमा है। यह राज्य के 12वें जिले नोकलाग के उद्घाटन के 1 साल से भी कम समय बाद आया है। जो हमारा 18वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नागालैंड। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय विलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है। जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, पूछा गया है देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी ने। देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सीतवाला को 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हराकर 11वीं बार चैंपियन बने। तो जो हमारा 19वां क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी ने। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस संस्थान ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया? जो हमारा 20वां क्वेश्चन से पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्थान ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच ने अपने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। अन्य विश्व आर्थिक मंच WEF ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को टाल दिया है। जो हमारा 20वां क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि हाल ही में किस संस्थान ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने, WEF ने। तो हमारे 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, विश्व आर्थिक मंच। चलिए अपने अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGO के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है? जो हमारा 21वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGO के विदेशी योगदान अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGO के स्वदेश विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों NGO के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है, गृह मंत्रालय। चलिए अपने अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? जो हमारा 22वां क्वेश्चन से पूछा गया है कि हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 घड़ियाल छोड़े हैं। हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़े हैं। व्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनरुत्पादन पंजाब सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। तो जो हमारा 22वां क्वेश्चन था पूछा गया था कि हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 24 घड़ियाल छोड़े हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? जो हमारा 23वां क्वेश्चन में पूछा गया कि एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। एशियाई विकास बैंक ADB ने पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कार्यक्रम कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। तो जो हमारा 23वां क्वेश्चन था पूछा गया था कि एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 350 मिलियन डॉलर। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? जो हमारा 24वां क्वेश्चन से पूछा गया है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महानदी नदी पर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को महानदी नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। टी सेतु ओडिशा का सबसे लंबा पुल जो कटक जिले में महानदी नदी पर बनाया गया है। तो जो हमारा 24वां क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महानदी नदी पर।
तो चलिए दोस्तों अपने 25वें क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है? भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर को हर साल भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन किसान नेता व देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। तो जो हमारा 25वां क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर ए से 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जो हमारा 26वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है। जो हमारा 26वां क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। चलिए अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? जो 27वां क्वेश्चन से पूछा गया है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, भारत, अपना देश। भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल चौथे स्थान पर था। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने इस साल नवंबर तक अब 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं। तो जो हमारा 27वां क्वेश्चन था, पूछा गया था कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों अपने 28वें क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 28वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? जो हमारा 28वां क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है, पंजाब राज्य सरकार ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निम्न में से किस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है? जो हमारा 29वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निम्न में से किस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की को प्रथम स्थान दिया है। आईआईटी रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया है। तो जो हमारा 29वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आईआईटी रुड़की। चलिए अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? जो हमारा 30वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इस कदम से ट्रांसजेंडरों के प्रति धारणा बदलने में मदद मिलेगी। जो हमारा 30वां क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। चलिए अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है? जो हमारा 31वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्न में से किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है, भारत ने। भारत ने उड़ीसा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल
प्रलय का सफल परीक्षण किया है? यह जानकारी रक्षा अनुसंधान विकास मतलब DRDO ने दी है। जो हमारा 31वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे जो हमारा लास्ट सेशन वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस देश ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की है कि वह सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा? जो हमारा 32वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की है कि वह सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की है कि वह सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों।